तो बच्चों तुम लोग भी देख रहे होगे कि सीबीएसई जो लगातार हर दूसरे तीसरे दिन भी नहीं कहना चाहिए, हर एक एक दिन छोड़ छोड़ के जो नए नई चीजें लागू कर रही है बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर के, उसको देख करके ये कोई बेवकूफ भी कह सकता है कि यार सीबीएसई जो है वो बच्चों को, मतलब एक तरह से ये कहा जा सकता है कि इतने सारे चेंजेस ला करके कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब तो जरूर कर रही है। मोटिवेशन तो बच्चों को नहीं मिल रहा है, बल्कि उनका एक फोकस हमेशा सीबीएसई के नोटिस की तरफ में पड़ा रहता है कि भाई साहब सीबीएसई पता नहीं अब और क्या कर दे। और मैं एकदम फ्रैंकली बोल दूं, सीबीएसई को जो लोग सालों से पहचानते हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो ये इजीली कह सकते हैं कि यार इस बार तो बवाल मचा हुआ है। और सीबीएसई का जो मैंने कल अपडेट तुमको दिया था, जो ये नोटिस सीबीएसई ने जारी किया है, वो नोटिस, ये नोटिस हिला देने वाला नोटिस है, खतरनाक नोटिस है। और इस नोटिस को अगर तुमने नहीं समझा तो भाई साहब बहुत क्रिटिकल इशू है। मैंने कल ये वीडियो डाला था बच्चों, और ये वीडियो को डालते के साथ में ही तुम लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, कंटिन्यूअस कमेंट आ रहे हैं कि सर आप बता दो कि कैसे क्या चीजें हैं, क्या बड़ी चेंजेस। इसमें से एक सवाल मुझे बहुत ज्यादा मिला और इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। बहुत ध्यान से देखना, ये वीडियो बड़ा नहीं होने वाला, मुश्किल से 3-4-5 मिनट का होगा, लेकिन तुम्हें मैं एक बहुत बड़ी इंसाइट दे रहा हूं। देखो यहां सीबीएसई ने कल इस सर्कुलर में, मैंने सारा जो ये डिटेल सर्कुलर है ये इस वीडियो के अंदर में, कल वाले वीडियो के अंदर में मैंने तुमको समझा दिया है, ठीक है। फिर भी एक सवाल बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये 2 बोर्ड पॉलिसी क्या है और कैसे सीबीएसई ने कहा है कि भाई साहब जो फेल होने वाला चांसेस है वो, मतलब पासिंग परसेंटेज जो है वो कैसे बदल गया, ठीक है। तो यहां पे देखो एक बहुत बड़ी मैं चीज तुमको बता दे रहा हूं। सीबीएसई ने क्या कह दिया अपने कल के सर्कुलर में कि भाई साहब अब जो क्लास 10 और क्लास 12 है ये 2 ईयर्स का प्रोग्राम है, ठीक है। ये मैं कल तुमको बता चुका हूं। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब इंटरनल असेसमेंट जो अब है वो बहुत क्रिटिकल है, नहीं तो वो तुमको सीधा फेल कर देंगे, एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में डाल देंगे। अब इस चीज को लेकर के बवाल मचा हुआ है कि भाई साहब ये कौन सा बड़ा बदलाव सीबीएसई ने कर दिया, कौन सा चेंज ला दिया, अब क्या नया आफत कर दिया। तो अब नया क्या आफत कर दिया, इसको समझना चाहते हो तो यहां समझो। पहला बात, सीबीएसई ने क्या कहा, सीबीएसई ने कहा कि भैया इंटरनल असेसमेंट की कहानी अब जो है वो बदल गई। इंटरनल असेसमेंट की कहानी अब बदल चुकी है, अब ये वो पुरानी बात नहीं रही। इसको तुमको बहुत अच्छा खासा पीसफुली अपने टीचर के साथ कॉप अप करते हुए कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना तुम फेल हो। तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं सर आप, समझो बात को। देखो भैया, बोर्ड एग्जाम जो तुम्हारा होता है, इसको थोड़ा साइड करते हैं। बोर्ड एग्जाम जो तुम्हारा होता है वो किससे कंप्राइज होता है, बना हुआ किससे होता है। देखो ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम का पेपर। बोर्ड एग्जाम का पेपर तुम्हारा मिलता है 2 चीजों से मिलकर के, वो तुम भी जानते हो कौन कौन सा। 20 मार्क्स का, सॉरी इसको एक काम करते हैं 80 कर देते हैं, 80 मार्क्स का थ्योरी और 20 मार्क्स का होता है तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट, जो मिल करके बनता है 100 मार्क्स, ठीक है। अभी तक क्या होता था, बच्चे बोलते थे यार 80 मार्क्स ले आए तो हम तो छा गए, लेकिन अब कहानी समझो पहले अच्छे तरह से। सीबीएसई का कल का जो सर्कुलर है, जो मैंने कल तुमको समझाया, उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई ने कहा भैया भूल जाओ पुरानी कहानी और आ जाओ दुनिया नई कहानी में। क्या चीज कि आप 80 में से 80 ले भी आ रहे हो बोर्ड एग्जाम में, 80 में आप कितना लाए, 80, लेकिन आपने क्लास सही से अटेंडेंस नहीं किया था, आपने प्रोजेक्ट वर्क का धज्जियां उड़ा दिया, आपने असाइनमेंट्स किया नहीं, टीचर्स के साथ में आपकी बनती नहीं। अगर उन्होंने यहां तुमको कर दिया फेल तो आप हो गए पूरे तौर पर फेल। भले ही आप 80 में 80 लाए थे थ्योरी पार्ट में, तो भी, चाहे तुम क्लास 10 के हो चाहे 12 के हो, कान खोल के सुन लो। यह है बवाल मचा देने वाला न्यूज, जिसके बाद से सबकी नींद उड़ी हुई है, सबकी नींद उड़ी हुई है। और यह फुल एंड फाइनल वार्निंग है लाखों जो क्लास 10-12 के स्टूडेंट्स हैं उनको। तो ये वीडियो मेरे ख्याल से तुमको अब समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो इतना खतरनाक क्यों है, या ये सर्कुलर सीबीएसई का इतना खतरनाक क्यों है। और इसलिए मैं चाहता हूं प्लीज यार, लाखों बच्चे मतलब इतना पढ़ाई में घुसे रहते हैं, घुसना भी चाहिए, कि उनको पता ही नहीं रहता है कि चीजें क्या बदलाव आ रही हैं। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर चाहते हो तुमको ऊपर वाले की दुआ मिले, किसी अपने दोस्त की दुआ मिले, तो सबको शेयर कर दो, ठीक है। वीडियो में को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना, चैनल में अपना नाम जरूर लिखना, कमेंट सेक्शन में क्लास लिखना, कमेंट अपना नाम लिखना, ताकि हम भी देख सकें कि भाई कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो अलर्ट मोड पर बैठे हुए, ठीक है।
और कहीं कोई इशू हो रहा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो। आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई होगी। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल में पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।